मेनपुरी, सफीना और गुटखा जैसे तंबाकू के मुरक्किबात सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। यह सब मसनूआत ऐसे अज्जा पर मुश्तमिल होती हैं जो जिस्म पर शदीद मनफी असरात मुरतब करते हैं और कई ख़तरनाक बीमारियों का सबब भी बनते हैं। इनके नुकसानात का मेडिकल नुक्ता नज़र से जायज़ा लिया जाए तो कुछ यूँ है। मुंह और गले का कैंसर। मेनपुरी, सफीना, गुटखा में चूना, कत्था, पत्ती और तंबाकू शामिल होते हैं जो मुंह, गले और खुराक की नाली के कैंसर का खतरा बढ़ा देते हैं। मुस्तकिल इस्तेमाल से मुंह के अंदर जिल्द खराब हो जाती है और एक ख़ास किस्म का ज़ख्म या सफ़ेद दाग बनता है जिससे ट्यूमा बिला कहा जाता है, जो बाद में कैंसर की सूरत अख्तियार कर सकता है। मसूड़ों और दांतों के मसाइल। इन मसनूआत में कीमियाई अज्जा मसूड़ों में सोजिश और दांतों के गिर्द बीमारियों का बायस बनते हैं। दांत पीले, कमज़ोर और आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर और ख़राब हो जाते हैं। गुटखा और मेनपुरी दांतों के टूटने, कैविटी और बदबू का सबब बनते हैं और मसूड़े सिकुड़ने लगते हैं जिससे दांत गिरने का ख़तरा बढ़ सकता है। निज़ाम हज़म पर मनफी असरात। इन मसनूआत का इस्तेमाल मैदे के अंदरूनी झिल्ली को नुकसान पहुँचाता है जिससे अल्सर, तेज़ाबियत और बदहज़मी के मसाइल पैदा होते हैं। तवील इस्तेमाल से जिगर और लिबा का मुतासर होना भी बनता है जिससे हाजमे की खराबी और पेट के कैंसर का खतरा बढ़ता है। कल्बी बीमारियां। गुटखा और मेनपुरी में शामिल तंबाकू ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन को बढ़ाता है जिससे दिल की बीमारियां जैसे दिल के दौरे और फालिज का खतरा बढ़ जाता है। इन मसनूआत में शामिल मुख्तलिफ जहरीले अज्जा खून की नालियों को नुकसान पहुँचाते हैं जिससे खून गाढ़ा हो सकता है और दिल को नुकसान पहुँच सकता है। दमागी सेहत पर असरात। तंबाकू में शामिल निकोटीन दिमाग को आर्जी सुकून तो देती है लेकिन इसके इस्तेमाल से यादाश्त में कमी, नींद की खराबी और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। निकोटीन से दिमाग की कारकर्दगी मुतासर होती है। एहतियात कीजिए, अपना भी अपने वालिदैन का। अपने वालिद को एहतियात करने की तलकीन करें। आपके बच्चों का मुस्तकबिल आपके मुस्तकबिल से वाबस्ता है। माफ़ करना, पैगाम पहुँचाना, उम्मत को जोड़ना, यानी तमाम उम्मत मुसलमान को कुरान और सुन्नत के प्लेटफॉर्म पर जमा करना। 5 बुनियादी सुतून। इस्लाम इत्तेहाद और इज्तिमाई क़ुव्वत पर जोर देता है। कुरान और हदीस बार बार मुसलमानों को इस बात की दावत देते हैं कि वो अल्लाह की रहनुमाई के तहत इकट्ठे हों और इख्तिलाफात से बचें और इत्तेहाद पैदा करें। इत्तेहाद अल्लाह का हुक्म। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इख्तिलाफात से बचने के लिए अपनी रस्सी को मजबूती से थामने का हुक्म दिया। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। आओ सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरके फिरके ना हो जाओ। अल कुरान, सूरह इमरान, सूरह इनाम आयत नंबर 159, जिसका तर्जुमा बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और गिरोह गिरोह बन गए, इनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। ये आयत मुसलमानों को तनाज़ा से बचने और कुरान और सुन्नत को तरजीह देने की तलकीन करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तेहाद की तालीमात। आपने फिरका बंदी और दुश्मनी से सख्ती से मना फरमाया। आपस में हसद ना करो, बोग्ज़ ना रखो, एक दूसरे से मुंह न मोड़ो और न एक दूसरे के सौदे पर सौदा करो। अल्लाह के बंदे भाई बनकर रहो। सही मुस्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन आपस में मोहब्बत, हमदर्दी और रहम दिली में एक जिस्म की मानिंद है। जब जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में होता है तो पूरा जिस्म जागता है।
اور بخار سا محسوس ہوتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یہ تعلیمات ظاہر کرتی ہیں کہ باہمی عزت اور ہمدردی کو اختلافات پر فوقیت دی جائے۔ تنازعات اور بے عزتی سے اجتناب۔ زیادہ تر تنازعات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب لوگ اپنی ذاتی آراء کو قرآن و سنت پر ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، سورہ عمران آیت نمبر 3/105، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے اور اختلافات کرنے لگے، باوجود اس کے ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ بغیر علم کے جھگڑا کرے۔ سنن ابو داؤد۔ قرآن و سنت کو اولین ترجیح بنانا۔ اختلافات کا حل قرآن و سنت کو اپنی زندگی اور فیصلوں کا مرکز بنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ موطا امام مالک۔ امت کو جوڑنے کے عملی اقدامات۔ فیصلہ بازی سے گریز کریں، کون صحیح اور کون غلط پر توجہ دینے کے بجائے اللہ کی مرضی اور احکام کو سمجھنے کو ترجیح دیں۔ احترام کو فروغ دیں، اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کی عزت کریں اور دلائل کو محبت سے پیش کریں۔ علم کی حوصلہ افزائی کریں، قرآن اور حدیث پر مبنی علم کو فروغ دیں تاکہ جہالت اور تعصب کا خاتمہ ہو۔ پہل تعمیر کریں، یعنی توحید، رسالت، نماز، روزہ اور اخلاقی قدروں جیسی مشترک باتوں پر توجہ دیں۔ حکمت سے کام لیں، اللہ کی نصیحت کے مطابق اختلافات کو حکمت اور نرمی سے حل کریں۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاوا دیں اور ان سے بہترین انداز میں بحث کریں۔ سورہ نمل 16/125۔ امت کو جوڑنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے تاکہ ہم ایک مضبوط امت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پر جمع ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ صف 61/4، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفے بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی، بھاری جرمانہ بھی ہوگا۔ آسٹریلیا میں ایوان نمائندگان کے بعد سینٹ نے بھی 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کا بل منظور کر لیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق آسٹریلوی پارلیمان میں 102 ارکان نے 16 سال کے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کے بل کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ صرف 13 ارکان نے مخالفت کی۔ بی بی سی کے مطابق پارلیمان کے بعد آسٹریلوی آئین کے تحت بل کو سینٹ میں پیش کیا گیا، جہاں 19 کے مقابلے میں 34 ووٹ سے بل منظور کر لیا گیا۔ سینٹ سے منظوری کے بعد اب 1 سال کے اندر بچوں کو سوشل میڈیا سے دور رکھنے کے لیے سیکیورٹی نظام وضع کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی سائٹس کو 16 سال سے کم عمر کے بچوں کو نہ آنے دیں۔ خلاف ورزی کی صورت میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو 3 کروڑ اور 25 لاکھ امریکی ڈالر تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اے پی کے مطابق جن سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو پر پابندی عائد ہو سکتی ہے، ان میں فیس بک، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، ریڈیٹ، ایکس اور انسٹاگرام شامل ہو سکتے ہیں۔ ہاں ہے صحافی، صحافت تو اب صحافت مر چکی، مستقبل ایکس اور سوشل میڈیا کا ہے۔ ہر شہری صحافی ہے جو اصل خبر دے رہا ہے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور پوسٹ کرتا ہے۔ ٹی وی اینکرز بڑی کمپنیوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اور صحافت ان کے لیے کاروبار ہے جو کہ آہستہ آہستہ
डूब रहा है। एलन मस्क। अमेरिका में एक रात एक औरत बरहना टैक्सी में आकर बैठ गई और ड्राइवर को चलने के लिए कहा, मगर ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट नहीं की और खामोशी से उस बरहना औरत को देखता रहा। इसी असना में औरत ने पूछा कि तुमने कभी औरत को बगैर लिबास के नहीं देखा? इस पर ड्राइवर ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इस बात पर परेशान हूं कि मंजिल पर पहुंचने के बाद जो किराया तुमने मुझको देना है वो कहाँ रखा है। यही हाल हमारी ममलकत पाकिस्तान की आवाम का है। हमारे नुमाइंदे, हमारी हुकूमतें बड़े जोर शोर से इस बात की प्रचार कर रही हैं कि आवाम को बहुत सहूलियात मुहैया कर दी गई हैं, जैसे सेहत, ट्रांसपोर्ट, बिजली, गैस, पानी, इंसाफ, तालीम और सस्ता खाना, सस्ती रहायश, बहुत कुछ। मगर आवाम को मालूम ही नहीं कि सहूलतें हैं कहाँ। लगता है आवाम भी खरगोश की नींद ले रही है। शामी फौज क्या है? शामी फौज ज़ैनबून, फातमियून, अल-महशर, हज़्बुल्लाह, अराकी, लिबनानी और ईरानी मलेशियाओं का मुरक्किब है। ये किराए के फौजी अलग अलग ममालिक से ताल्लुक रखने के बावजूद शामी सरजमीन पर कब्जे और रहते मुसलमानों के कत्ल आम में मुबैना तौर पर मुलव्विस। अल्हम्दुलिल्लाह हल्ब इस गंदगी से पाक हो गया। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, यहाँ तक कि हमारे मसाइल भी नहीं। मुझे बारिश में चलना पसंद है क्योंकि मेरे आंसू नहीं देख सकता। जिंदगी का सबसे खोया हुआ दिन वो है जिस दिन हम हंसते नहीं हैं। दुनिया के 6 बेहतरीन डॉक्टर सूरज, आराम, वर्जिश, खुराक,